आज पेड़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पेड़ हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। पेड़ों की जितने भी पेड़ हैं, वृक्ष हैं जो आज हमारी लाइफ में, उनकी जितनी इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है। आज जीवन में जितने भी वायुमंडल में वायु है उसको सबसे पहले सम करता है, नम करता है। जितना भी ठंडक है और गर्मी का कॉम्बिनेशन है उसको कंट्रोल में रखता है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं आज के टाइम में, उनके बेनिफिट क्या रहते हैं? सबसे पहला बेनिफिट यही रहता है कि जितने भी पेड़ हैं वो हमें आपको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन O2 प्रदान करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन करते हैं। अब्जॉर्प्शन मतलब उनको सोखते हैं और उसके बदले में हमें O2 प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन। इसके अलावा वो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले अपने लिए जलाऊ और फर्नीचर वाली लकड़ी प्रदान करते हैं। तीसरे, तापमान को कंट्रोल रखते हैं, तापमान को सम और नम रखते हैं। एक और बात है, जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बाढ़ को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करते हैं। तेज हवा चलती है, तेज हवा को भी कंट्रोल में करते हैं। ज़्यादा तेज जैसे कभी कभी आंधियाँ आती हैं स्पीड में, तो उसको भी कंट्रोल करते हैं वृक्ष में। कई प्रकार की औषधियों के रूप में भी हमें उपयोगी रहते हैं, जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, दवाइयाँ और औषधियों के रूप में। किसके रूप में? दवाइयाँ और औषधियों के रूप में। तो पेड़ों के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। मिट्टी का जितना भी कटाव होता है, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। और कई उद्योग हैं जो पेड़ों के उस पे चलते हैं। फर्नीचर उद्योग हुआ, जिसमें आप पलंग, अलमारी और घर में भी सोफा सेट लगते हैं। इतने सब वो कहाँ से आपको प्राप्त होते हैं? पेड़ों से प्राप्त होते हैं। पेड़ों से हमें फल भी प्राप्त होते हैं, फल खाने के लिए, फलों और सब्जियों में कैसे, जैसे कटहल का पेड़ रहता है, उसमें से, पेड़ में से जो, उसी में से तो कटहल का वो मिलता है आपको खाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। तो फलों के रूप में भी और सब्जियों के रूप में भी हमें पेड़ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो जितना भी हो सके आप पेड़ों को क्या करें, बचाएं काटने से, और समय समय पर उनकी देखभाल करें, जिससे वो आपको प्रकृति के लिए बहुत कुछ दे सकें। जितना भी जंगल हैं नष्ट हो रहे हैं, और बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड O2 रिलीज होता है, तो उसको भी ऑब्जर्प्शन करते हैं वो। और अपने उसमें जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जैसे तापमान बढ़ रहा है, जिससे क्या रहता है, बड़े बड़े आइसलैंड जो बर्फ़ हैं वो पिघलती हैं। इससे समुद्री लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो कंट्रियाँ हैं, जिनके जो देश हैं कहाँ पर, जहाँ पर समुद्र के किनारे कुछ देश बसे हुए हैं, तो उनको भी क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहा है। उनकी कुछ ज़मीन है जो एक बार डूब गई, उसको फिर वापस नहीं ला पाएंगे। कोई भी इंसान हुआ, अगर एक बार वो समुद्र के अंदर वो ज़मीन डूब में चली जाती है, ज़मीन कहाँ चली जाती है? डूब में। तो ये फिर वापस उसमें से निकालने में मुश्किल हो जाएगी, निकलेगी नहीं कभी। फिर गया एक बार डूबने में, फिर गया वो। तो उस कंडीशन में भी पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। वनों का जितना हो सके संरक्षण करना है, और हर पर्सन अपनी तरफ से एक एक पेड़ लगाने की सोचे। तो आबादी भी बहुत है इस पूरे पृथ्वी पर, और
अपने देश में भी, अपने गांव में भी जितनी आबादी, अगर वो हर साल एक एक पेड़ लगाएं, जिसको सोचें कि मैं इसको बड़ा करूँगा, तो बहुत उपयोगी रहेगा सभी के लिए। लेना तो बहुत कुछ चाहते हैं इंसान, पर प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ करना है तो देना भी सीखें। जितना भी हो सके आप अपने हिस्से का, जितना ऑक्सीजन लेते हो, या फिर जितनी भी बार भी फल खाने की कोशिश की, उस समय सोचा करो ये फल जो हमारे पास आ रहे हैं ये शायद किसने लगाए होंगे। तो उस कंडीशन में आप भी अपना एक अच्छा वो दीजिए ओपिनियन, कि लोग आप जो फल लगाएं उनको भी कई लोगों तक पहुँचे।